अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बड़ी अहम डेवलपमेंट्स बहरिया टाउन और मलिक रियाज साहब के हवाले से हुई हैं। नैब ने बहरिया टाउन की कुछ प्रॉपर्टीज़ को ऑक्शन करने का फैसला कर लिया है। 12 जून को इसकी ऑक्शन हो रही है। बहुत सारे बहरिया के डिपार्टमेंट्स बंद हो गए हैं, बहरिया के बैंक अकाउंट्स बंद किए जा रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को पिछले दिनों उनके जो यूटिलिटी बिल्स थे वो जमा कराने में काफ़ी दिक्कत हुई है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या हकाइक हैं, बहरिया का जो इंटरनल मामला है, जो इंटरनल स्टाफ है वो बड़ा डिस्टर्ब है, और जो बहरिया के रेजिडेंट्स हैं, जो रिहायशी हैं, वो बड़े डिस्टर्ब हैं। उनको क्या करना है फर्दर, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे चैनल के ऊपर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट, रियल एस्टेट फोरकास्टिंग, बिजनेस आइडियाज़, बिजनेस स्ट्रैटेजीज और ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बातें होती हैं, और रियल एस्टेट के अंदर जो भी डेवलपमेंट होती हैं वो आप तक बड़े सिंपल वर्ड्स में पहुंचाने की कोशिश करता हूं, और अपनी सजेशन देता हूं कि आपको इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए वहां पे या नहीं करनी चाहिए। तो अगर आप इस चैनल के ऊपर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आई एम गिविंग यू द गारंटी दिस इज द मोस्ट ऑथेंटिक चैनल दैट यू हैव टू सब्सक्राइब। मेरा नाम मिर्जा जैदी है, आई एम द सीईओ ऑफ रॉक्स कंस्ट्रक्शन एंड मार्केटिंग एजेंसी, और अपनी वीडियो का आगाज करते हैं। दोस्तों, आपने हालिया कुछ दिनों में देखा होगा कि मलिक रियाज साहब के ऊपर नैब की और एफबीआर की कार्रवाइयां बहुत तेज हुई, क्योंकि मलिक रियाज साहब के ऊपर एक केस चल रहा है 190 मिलियन पाउंड वाला, जिसमें उनको फोर्स किया जा रहा है कि वो एक गवाही दे दें और अपनी जान छुड़ा लें। लेकिन क्योंकि वो इस चीज़ के ऊपर इनकारी हैं, और आपने उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी देखी, उन्होंने कहा कि मैं कोई गवाही नहीं दूंगा, और वो दुबई चले गए। इस टाइम वो दुबई में बैठे हुए और दुबई में अपना प्रोजेक्ट उन्होंने लॉन्च कर दिया। उसका असर ये हुआ कि नैब ने जो पाकिस्तानी थे, जो पाकिस्तान में रह रहे हैं, उनके ऊपर एक चीज़ ये कही कि अगर उन्होंने दुबई के प्रोजेक्ट, मलिक रियाज के प्रोजेक्ट में पैसे इन्वेस्ट किए तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। और इससे पहले बहरिया टाउन के ऊपर जो है वो कार्रवाइयाँ स्टार्ट हो गई थी। देखें, इस निज़ाम का एक बहुत बड़ा मसला है कि जब तक आप इस निज़ाम का हिस्सा बने रहेंगे तो आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन अगर आप इस निज़ाम का हिस्सा बनने से इनकार करेंगे तो आपके ऊपर इसी तरह कार्रवाइयाँ खुल जाएंगी जिस तरह मलिक रियाज साहब के ऊपर खुली हुई हैं। मलिक रियाज साहब के ऊपर इस टाइम जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जिसके ऊपर नैब बड़ा एक्शन में आया हुआ है वो ये है कि नैब ने कुछ प्रॉपर्टीज़ क्लेम की कि वो प्रॉपर्टीज़ गवर्नमेंट की हैं, स्टेट की हैं, जिसके ऊपर मलिक रियाज साहब का कब्जा है, बहरिया टाउन का कब्जा है। इसमें हमारे सिंध के जो पिछले वज़ीर आला थे कायम अली शाह साहब, उनका भी नाम है, उनके खिलाफ भी नैब ने रेफरेंस दायर किया हुआ है। शर्जील मेमन का नाम है और अदर लोगों का नाम है, जिन लोगों के ऊपर ये रेफरेंस दायर किया हुआ है कि उन्होंने मलिक रियाज को ये प्रॉपर्टीज़ दिलवाने में हेल्प की है। अब इस टाइम बहरिया टाउन, कराची, रावलपिंडी, तख्तपड़ी, इस्लामाबाद, न्यू मरी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि ये स्टेट की प्रॉपर्टीज़ हैं, शमलात में आती हैं, उन प्रॉपर्टीज़ को वो नीलाम कर रहे हैं। मुझे ये लगता है एज ए रियल्टर, एज ए आप कह लें कि बिजनेस ऑनर, एज ए कंस्ट्रक्शन फर्म, मुझे ये लगता है कि नैब शायद इन एसेट्स को खुद खरीद लेगा, जिसकी वजह से वो इसको ऑक्शन कर रहे हैं 12 जून को। मेरा एक एनालिसिस है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो पॉइंट ये है कि बहरिया टाउन की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो नीलाम होना शुरू हो गई हैं। ये एक अच्छी खबर नहीं है बहरिया टाउन के लिए भी, और जो बहरिया टाउन के रेजिडेंट्स हैं उनके लिए भी। बहुत सारे लोग मुझसे सवाल कर रहे हैं कि सर, हम जिस एरिया में रह रहे हैं वो एरिया सिक्योर है या नहीं है, या वो सेक्टर सिक्योर है या नहीं है। तो इसके ऊपर भी मैं बात करता हूँ कि जिन जिन सेक्टर्स में आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सेक्टर्स को आपने किस तरह चेक करना है, आप किस तरह अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वो सिक्योर है नहीं है, वो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है या बहरिया टाउन की प्रॉपर्टी है, कल को उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है या नहीं हो सकती। थोड़ा सा फर्दर इस वीडियो को चलते हैं, फिर मैं आपको एंड में इस बारे में बताऊँगा कि आप इस चीज़ को किस तरह चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इन दैट इज़ के बहरिया के जो इंटरनल स्टाफ है, जो इंटरनल इनके फाइनेंस डिपार्टमेंट हैं, जो इनके इंटरनल अकाउंट हैं, वो अब छेड़ना शुरू कर दिए नैब ने और एफबीआर ने। आपको याद होगा कि पिछले कुछ दिनों में एफबीआर का एक लॉ आया कि एफबीआर आपके अकाउंट से किसी भी टाइम पैसे निकाल सकता है, और मेजॉरिटी ये चीज़ें तब होती हैं जब एक इदारे को अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर आप कह लें शक होता है। अगर एक इदारा अपनी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है तो उसको पता होता है उसने टैक्स की रिकवरी किस तरह करनी है। लेकिन एक इदारा इस तरह के लॉ इस वजह से लेके आता है कि लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते, वो टैक्स की रिकवरी नहीं कर रहे होते, और टैक्स सिस्टम जो है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से वो अब इन हरबों पे आ जाते हैं कि लोगों के अकाउंट से पैसे निकाल लिए जाए। बहरिया टाउन के साथ भी यही हुआ है इस लॉ के बाद कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक बहरिया टाउन के अकाउंट से 18 करोड़ रुपए विद इन मिनट्स निकाले गए हैं, जिसकी वजह से पिछले कुछ दिनों में बहरिया टाउन, रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने अपने बैंक अकाउंट्स को बंद कर दिया और बिल सबमिट नहीं हुए, जो यूटिलिटी बिल्स थे वो सबमिट नहीं हुए। और थोड़ी सी देर के लिए जब उन्होंने अपने अकाउंट ओपन किया और फ़ौरन ही एफबीआर की कार्रवाई देखने को मिली और 18 करोड़ रुपए उनके अकाउंट से एज ए रिकवरी एफबीआर ने निकाल लिए। पॉइंट ये है कि बहरिया की दिन की लाखों क्या करोड़ों में ट्रांजैक्शंस होती हैं। आप
डिज़ाइन विंग में जाते हैं, आपके मैप चार्जेस होते हैं, और उसके बाद आपकी ट्रांसफ़र फीसेस हैं, आपके टैक्स के निज़ाम हैं, और बड़े लटरम पटरम इनके जो हैं वो चार्जेस हैं, क्योंकि हम तो कहते हैं कि बहरिया में सांस लेने के भी पैसे हैं, तो मेंटेनेंस चार्जेस और ये सारे चार्जेस, मतलब आप कह लें कि लाखों करोड़ों के हिसाब से इनके बैंक अकाउंट के अंदर ट्रांजैक्शंस हो रही होती हैं। वो ट्रांजैक्शंस जो हैं वो अब डिस्टर्ब होना शुरू हो गई हैं। बहरिया के अकाउंट्स को छेड़ना शुरू कर दिया है नैब और FBI ने। दूसरी चीज़, जो बहरिया का इंटरनल मामलात हैं वो बड़े ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। बहरिया का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बंद हो गया है। मैं इस टाइम बहरिया रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। बहरिया का जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है वो बंद हो गया। अब डेवलपमेंट डिपार्टमेंट क्या है कि जहाँ पे सारी मशीनरी काम करती थी, आपकी रोड्स बनाना, आपके पार्क्स बनाना, नई प्रोजेक्ट्स बनाना, नई प्लॉटिंग करना, नई कटिंग करना, ये सारी चीज़ें अब आपको कुछ अरसा देखने को नहीं मिलेंगी, क्योंकि बहरिया का जो डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है उसमें बहरिया की एक कॉस्ट लगती है, और बहरिया इस टाइम कॉस्ट बेयर करने के हक में नहीं है, जिसकी वजह से डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है वो बहरिया का बंद हो गया है। वो कब खुलेगा, वो कब ऑपरेशन में दोबारा आएगा, इसकी कोई उम्मीद नहीं है, इसका कोई आप कह लें कि डेडलाइन नहीं है। ये कब तक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट बंद रहता है, नोबडी नोज। लास्ट थिंग एंड दैट इज़ कि बहरिया के जो इंटरनल एम्प्लॉयज़ हैं उसमें 60% डाउन साइजिंग की गई है। मैं इस टाइम रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। अगेन, मैं किसी और लाहौर, कराची उन सब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस टाइम बहरिया टाउन रावलपिंडी की बात कर रहा हूँ। 30% एम्प्लॉयज़ जो हैं वो निकाले गए हैं, और इसमें जो इनके बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स हैं वो निकाले गए हैं। अब बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को निकालने का जो पॉइंट है वो ये है कि दैट मीन्स के बहरिया के मामलात उस तरीके से नहीं चल पा रहे, कंस्ट्रक्शन उस तरीके से नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से बिल्डिंग इंस्पेक्टर्स को जो एरियाज़ हैं उसमें कम किया गया है। पहले एक बिल्डिंग इंस्पेक्टर के पास अगर 4 सेक्टर थे, उसको 8 दिए गए हैं, और उसमें से डाउन साइजिंग की गई है, लोगों को निकाला गया है, तो और जो लोग रह गए हैं उनके ऊपर मजीद वर्कलोड डाला गया। उसकी वजह ये है कि जो इनका बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट है वो अपने फंड्स को मैनेज नहीं कर पा रहा। सो जिन लोगों को नौकरियों से निकाला गया है, आपने परेशान नहीं होना, वक्ती परेशानी आपके सर के ऊपर आती है, लेकिन रिस्क का मालिक जो है वो अल्लाह है, और अल्लाह ने आपके लिए बेहतरीन रिस्क रखा होगा इंशाल्लाह। मुझे पूरी उम्मीद है, आपने घबराना नहीं है, आपने परेशान नहीं होना। मुश्किल वक्त हर इंसान के ऊपर आता है, और इस मुश्किल वक्त में इंशाल्लाह अल्लाह आपकी मदद करेगा। सो दिस इज़ द होल स्टोरी ऑफ बहरिया टाउन। बहरिया टाउन एक्सटेंशन के बारे में मुझसे बहुत लोग पूछ रहे हैं कि बहरिया टाउन एक्सटेंशन का क्या होगा। देखिए, मैंने जब आपको कह दिया कि बहरिया का डेवलपमेंट डिपार्टमेंट ही बंद हो गया है, तो बहरिया टाउन एक्सटेंशन फेज़ 8 जो है उसका कोई डेवलपमेंट की कोई अपडेट नहीं है मेरे पास। उसकी फाइल्स मज़ीद नीचे आते हुए मैं देख रहा हूँ, क्योंकि जब डेवलपमेंट ही नहीं होगी, और अरसे दराज से वो एक अंडर डेवलप है, जब वो डेवलप ही नहीं होगा तो उसके रेट्स में कोई इजाफा या कोई चीज़ ऐसी मैं नहीं देख रहा हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जिन्होंने 15-15, 20-20 साल से वहाँ पे फाइल्स ली हुई हैं, तो मुझे ये लगता है कि मज़ीद 10-15 साल आप और वेट करें तो शायद वो आपकी प्रॉपर्टी किसी तरफ जाती हुई मुझे नज़र आ रही है। लास्ट थिंग एंड दैट इज़ कि लोग मुझसे पूछते हैं जी हम जिस सेक्टर में रह रहे हैं हम सिक्योर हैं या नहीं है। तो मैंने लास्ट वीडियो में भी ये बात कही थी, और इस वीडियो में मैं आपको ये बात कह रहा हूँ कि अगर आप रावलपिंडी में रह रहे हैं, बहरिया टाउन, तो आप RDA की वेबसाइट खोलें, वहाँ पे सारे लैंड्स के NOC सेक्टर वाइज आ रहे हैं। और अगर आप बहरिया एनक्लेव में रहते हैं तो वो CDA के अंडर आता है। आप वहाँ पे CDA की वेबसाइट खोल के देख सकते हैं कि वहाँ पे लैंड के कितने NOCs जो हैं वो वेबसाइट के ऊपर अपलोड हैं, और किन किन लैंड्स के सेक्टर्स के NOCs जो हैं वो अपलोड हैं। अगर आप उन सेक्टर्स में आते हैं, आपका NOC ओके है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता, चाहे जो मर्जी हो जाए। लेकिन अगर आप उन सेक्टर्स में नहीं आते, आप उन लैंड्स कैटेगरी में नहीं आते NOC वाली लैंड के, तो फिर आपके लिए आने वाले टाइम के ऊपर मसले बन सकते हैं, अनटिल और अनलेस अगर कोई गवाही ना आई तो। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप आपको ये अपडेट्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होंगी। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कोई भी सवाल है किसी भी किस्म का, रियल एस्टेट से रिलेटेड, बहरिया टाउन से रिलेटेड, कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उसमें कमेंट करें। आई विल डेफिनेटली गिव यू रिस्पॉन्स, और मेरी 100% ये कोशिश होती है कि आपको मैं सही मशवरा दूँ, सही राय दूँ, और आपके ऑथेंटिक आंसर जो है वो मैं आपको दूँ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह।